CNBC आवाज़ HDFC स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आपका स्वागत है। मार्केट में इस समय कोहराम, निफ्टी 22,000 के नीचे 21,934 पर इस समय, बैंक निफ्टी 4,000 पॉइंट के करीब नीचे 7.5% और मिड कैप इंडेक्स 7.5% नीचे। एक बार निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स देख लीजिए आप, बस वो सारी कहानी बयां कर देगा आपको आज की मार्केट की। PSU बैंक इंडेक्स 15.5% नीचे, जी हाँ इंडेक्स 15.5% नीचे है। नीरज जी के पास चलते हैं एक बार और समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। नीरज जी, अब तो ये फंस गया मामला। जी बिल्कुल अनुज, अभी तक के जो आंकड़े दिख रहे हैं उससे लग रहा फंस, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मुझे लग रही है कि ये 292, 94 और 230 ये पिछले आधे घंटे से नंबर एकदम स्टैंड स्टिल है। एक बार इधर एक आध चीज़ उधर होता है, ये पता नहीं काउंटिंग स्लो हो रही है क्या हो रहा है, ये मेरे को थोड़ा सा आश्चर्यजनक लग रहा है कि नंबर वहीं पे एकदम ठहरे हुए हैं। लेकिन चलिए इसी नंबर को हम अगर देखें तो अगर मान लो यही नंबर रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए सपोज, तो फिर एक वीक NDA गवर्नमेंट दिख रही है, वीक, क्योंकि इसमें बीजेपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 240 है, जो कि पिछले से बहुत कम है, मतलब लगभग 60-65 सीट से कम है। तो एक वीक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा अगर यही नंबर रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। इंडिया अलायंस बड़े उस पर रिवाइव करके आ रहा है, जिसमें कांग्रेस को ऑलमोस्ट डबल सीटें होती हुई दिखेंगी, 93-94 पे चल रहे हैं वो, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बूस्टर होगी। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, एक वीक NDA गवर्नमेंट बनेगी अगर इस नंबर को हम रिजल्ट मान लें। लेकिन चूंकि अभी ये ट्रेंड है, अभी कहना बड़ा मुश्किल और इतनी स्लो काउंटिंग चल रही है कि नंबर आगे नहीं बढ़ रहे, तो बहुत मुश्किल हो रहा है उसको समझना। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि 2 ही 3 की स्टेट है जहाँ से या तो रिवाइवल होगा या यही नंबर कन्वर्ट होंगे। वो एक उसमें से यूपी है जहाँ तगड़ा नुकसान उनको अभी तक होता हुआ दिख रहा है, और अब वो हो गया दूसरा नंबर में कर्नाटक, जहाँ से भी कम 8-10 सीटों को उनको नुकसान होता दिख रहा है। तीसरा इसमें जोड़िए तो बंगाल में अपनी 18 सीटें रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ से तीसरा नुकसान है। इसकी थोड़ी बहुत मामूली सी भरपाई तेलंगाना आंध्रा से हो रही है और इक्का दुक्का तमिलनाडु केरल से हो रही है, बट वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन ये जो 3 स्टेट में लॉस हो रहा है ना, इसको रिकवर करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फिर वो मार्क तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और बीजेपी अगर इस फॉर्मेशन में अकेले 272 नहीं लेके आती है तो फिर एक बहुत ही वीक गवर्नमेंट मानी जाएगी, और गवर्नमेंट अगर बनती है तो ये लोगों को ध्यान रखिए। मार्केट शायद इसी बात को प्रियम्प्ट कर रहा है कि मान लीजिए 10-15 सीटें और बढ़ गई, 315 पे NDA आएगा, तब भी बीजेपी 250-60 पे आ रही है। तो अगर बीजेपी का कंट्रीब्यूशन NDA के अंदर 272 मार्क से नीचे है तो एक वीक NDA गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, और मार्केट उसको इस समय प्रियम्प्ट कर रहा है, इसीलिए मार्केट में इतना तेज गिरावट आप देख रहे हैं। अभी चूंकि मैं कह रहा हूँ कि काउंटिंग बहुत स्लो चल रही, पता नहीं कितना, तो 1-2 घंटा और वेट करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल नीरज जी, थोड़ा वेट कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट के लिए जो बेस्ट केस आउटकम मार्केट ने प्राइस कर लिया था, उससे तो ये आउटकम काफ़ी ख़राब है। और एक और स्टेट जिसमें मैं जोड़ दूँ, महाराष्ट्र में भी अब इंडिया अलायंस जो है वो काफ़ी आगे है कंपेयर टू NDA। अब क्या करें? मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन एंड को फाउंडर रामदेव अग्रवाल जुड़ गए। नीरज जी शुक्रिया आपका। रामदेव जी को जोड़ लेते हैं अब। रामदेव जी गुड आफ्टरनून। अब मार्केट में कैसे देखें आज इसको? ये एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए या फिर ये एक बड़ी करेक्शन की शुरुआत है? नहीं, ये थोड़ा नेस्टी, मतलब थोड़ा सा ये नेगेटिव सरप्राइज हो गया। मतलब थोड़ा सा मतलब शॉकिंग टाइप का लग रहा है मेरे को। बिल्कुल, जो मैंडेट है थोड़ा सा 2004 ही याद आ रहा है फिर से। सो दिस मैंडेट इज थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड है, एंड इफ बीजेपी डजंट गेट दैट 272, आई थिंक दैट इज व्हाट इज द मेन डिसाइडिंग फैक्टर, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज। तो वो ये जो बीजेपी को खुद को मेजॉरिटी नहीं आया, अभी तो मेरे ख्याल समय बाकी थोड़ा बहुत अभी, लेकिन जो अभी जो ट्रेंड दिख रहा है उसके हिसाब से काफी स्टैटिक है। 290-295 आपका NDA और 240-45 के आसपास में बीजेपी, वो बहुत बदलाव नहीं आ रहा उसमें। तो वो देख के ऐसा लगता है कि ये जो कल तक का जो समझ था, सडनली बहुत कुछ बदल जाएगा। अब क्या क्या बदलेगा, कैसे होगा,
वो मतलब हमको भी एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा नेस्टी है। आई थिंक मार्केट थोड़ा नीचे सेटल होगा यहाँ से भी। सेटल होगा तो अब एक मान के चले कि यहाँ से एक फाइनली एक करेक्शन जो बुल मार्केट में हमेशा आती है उसकी शुरुआत होगी। रामदेव जी, ऑलरेडी हम निफ्टी पर 6% नीचे हैं, क्या और 5-6% से ज़्यादा की गुंजाइश है? अरे ये तो टेक्निकल वाले बताएंगे, मेरे को समझ में आता है, लेकिन अभी क्या बायर तो आएंगे नहीं कोई सामने से, है ना? सामने से बायर है नहीं, और उसके ऊपर से अभी आपका जो एफआई का जो ट्रेंड था बेचने का, उनको तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गया कि भाई उनको बेचना ही चाहिए बाजार करके। और दूसरी बात क्या थी कि इंडिया का वैल्यूएशन वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द मार्केट, तो वो एक चीज़ भी पेनफुल था। एंड अभी सब कुछ नाउ ये मैंडेट से सब कुछ एक साथ ही आ रहा है, मतलब मैंने आपका मैंडेट सही नहीं है, आपका थोड़ा सा ओवरबॉट काइंड ऑफ सिचुएशन था, एफआईज वर आल्सो हैविंग नेगेटिव दिस थिंग, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी भी बाजार तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। कल जो बढ़ा था उसका ही करेक्शन हुआ है, थोड़ा बहुत उससे नीचे गया है, बट मार्केट इज स्टिल इन गुड शेप। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा देखना चाहिए, बाजार जो है ये थोड़ा अनसर्टेन माहौल है। एक चीज़ बताऊँ मैं, रामदेव जी ने अब तक टीवी पर आकर सबसे सही बात बोली है, ये नहीं बस कि अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, और जो पैसा लगा रहे थे वो पैसा पहले एफआई तो लगाने देते और नया पैसा आना रुक जाएगा। ये बात बोलनी ज़रूरी है, क्योंकि ये ठीक है, सब बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए, और रामदेव जी खुद एक म्यूचुअल फंड भी चलाते हैं, लेकिन एकदम सही बात बोली उन्होंने कि ये नंबर कि ये रिजल्ट मार्केट के लिए ख़राब है, इससे मार्केट की डी-रेटिंग होगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही शब्दों में रामदेव जी की बात। और सर ये आपको और क्या विचलित कर रहा है, आई मीन डिप्रेस क्या कर रहा है? जिस प्रकार का ये मैंडेट है, आई थिंक शायद जिन शब्दों का मैं चुनाव कर रहा हूँ, पता नहीं लीडरशिप चेंज हो या नहीं हो, रहे या ना रहे। दूसरी बात, आई मीन दोनों ही धड़े, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया हो, दोनों के पास नंबर्स जब होंगे बहुत फाइट होगी, लीडरशिप क्राइसिस होगा। क्या ये एक वर्स्ट मैंडेट है, आप मान सकते हैं इस बात को, एटलीस्ट फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव? स्टेबिलिटी नहीं होगी इसमें। आप मुझके पूछ रहे हैं? जी जी जी, आपसे हेलो, बिल्कुल सर, रामदेव सर आपसे पूछे। क्लियरली देखिए, एक तो पहली बात क्या था, मार्केट वर्क्स ऑन एक्सपेक्टेशंस। आप जो उम्मीद जो बनाते हैं उसके हिसाब से चलता है। कल आपने एक उम्मीद बनाई कि 361 400 के आसपास आपका एनडीए आएगा, बीजेपी आएगा, 340 50 310 20 इस टाइप का आप एक माहौल बनाया। वो प्राइस इन होगा कल पूरा का पूरा दिन भर मंडे को आपने वो प्राइस इन किया, और आज आप सवेरे जब एक्चुअली मतलब ये खुलता है, क्या नाम है आपका, पूरा काउंटिंग चालू होता है, तो सिचुएशन इज नॉट 5-10% हियर एंड देयर, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। सो ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये दिस इज डांस ऑफ डेमोक्रेसी, आई विल से दिस इज द डांस ऑफ डेमोक्रेसी, एंड यू कांट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड इन टर्म्स ऑफ इन डेमोक्रेसी. So whatever is the issue, whether it is a rural distress or whether it is a casteism or whatever, but I mean one has to go into that far more deeper later on. But right now, atmosphere of uncertainty is there. Good thing is that still we are getting NDA government. I mean, I think 290, 295. I don't think there is a crisis about the formation of the government, but still there is a coalition within the NDA. So I think the power equation within the NDA itself would be different. So ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा सा let's absorb. It's too shocking. I think मेरे ख्याल से थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना चाहिए पूरा डेवलपमेंट, और एक दो दिन और देखना चाहिए क्या होता है। फिर उसके बाद तो देखिए लॉन्ग टर्म की अपन बात कर सकते हैं, लेकिन अभी आज के दिन में तो ये जो मैंडेट है उसके बारे में बात करना चाहिए कि इसका इमीडिएट इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, और इवन इट विल हैव इवन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि भाई कैसे होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग चालू है, ऐसा नहीं कि हम जाके बाजार में बेच रहे हैं और ऐसा कुछ डरने डराने की बात नहीं। यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर 15-20% करेक्शन के लिए, ऑलवेज रेडी होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। तो वो जो रिस्क जो बोलते हैं इक्विटी मार्केट का, दैट इज प्लेइंग आउट टुडे। अनुज, हम 7% नीचे 7% नीचे हैं। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, अब पॉसिबिलिटी जो थी ना सर्किट की, डाउन सर्किट की, वो जेन्युइन लग रही है मुझे। अब जेन्युइन लग रही है ये। कुछ देर में इसको रिविजिट करेंगे, क्योंकि अब 7% नीचे हो गए हैं हम निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी तो अब 8.5% नीचे, मिड कैप इंडेक्स 9% नीचे। रामदेव जी, सरकारी कंपनियों में सबसे ज़्यादा पैसा बना है सरकारी स्टॉक्स में, और आज पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 16% नीचे है इस समय। क्या यहाँ पर भी और अब बड़ी डी रेटिंग आएगी आपके हिसाब से? देखिए, मैं एक्चुअली स्पेसिफिक इंडेक्स बारे नहीं बोल रही,
वॉट एवर वॉज मोस्ट पॉपुलर टिल यस्टरडे इवनिंग, कल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था उसकी सबसे ज्यादा पिटाई हो गई। और इसका मतलब ये नहीं है वो खराब है, क्योंकि भाई लोगों ने पैसे वहीं बनाए हैं, लोगों का बेट वहीं पर है और वहीं पर डिसअपॉइंटमेंट है। तो ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो क्या होता है कि भाई आपके बायर उड़ जाते हैं वहां से, कोई बायर नहीं है आज के दिन में, सिर्फ सेलर ही है। तो अभी सेल किसको करोगे आप? सो आई थिंक जो एक्सेसिव वैल्यूएशन था, चाहे वो पीएसयू सेक्टर में हो, चाहे कोई भी कैपिटल गुड्स सेक्टर्स में है, डिफेंस में है, कंपनीज तो अच्छी हैं, लेकिन सवाल क्या है कि आपका क्या वैल्यूएशन होना चाहिए। जो एक्सेसिव स्पेक्युलेटिव पोजीशन पर गए थे, अब उसको रीथिंकिंग होगा और वो प्राइसेस जो है ना थोड़े आसमान में थे, वो जमीन पे गिरेंगे। वो एक तरह से थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाएगा बाजार, बट थोड़ा अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस है। हाँ बिल्कुल, जैसे पीएफसी, आरईसी, बीईएल, रामदेव सर, ये सारे के सारे स्टॉक 25% नीचे गिर गए आज एक ही दिन में। और ये लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, 25% का मार्केट कैप उड़ गया। रामदेव सर, मैं एक सवाल और पूछ रहा था, क्योंकि आपने भी ये काफ़ी देखा है, बहुत पैसा आया है कोविड के बाद नए निवेशकों का, एसआईपी फ्लोज 20,000 करोड़ पहुंच गए हैं। इस मार्केट ने या इस पैसे ने अब तक कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं देखी थी, ये पहली सिग्निफिकेंट करेक्शन है। क्या ये पैसा मार्केट में बना रहेगा, या आपको ये रिस्क लग रहा है कि एक तरफ तो एफआईआई इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये पैसा भी अब थोड़ा कम हो जाएगा मार्केट में आना? थोड़ा सा मतलब देखिए, करेक्शन होना भी चाहिए थोड़ा सा। ये जो डीप करेक्शन है उससे ये लोगों को मालूम पड़ेगा भाई ये रिस्क मार्केट है, ये इक्विटी मार्केट थोड़ा रिस्क है। ऐसा नहीं है वन में होता है, आप आ जाओ और आपके पैसे बन जाएंगे 25%, 30%। देखिए 8 सवा 8 हजार का इंडेक्स कल तक अभी भी 22,000 है, तो 3 गुना तो है ना अभी भी इंडेक्स। तो लोगों ने पैसे बनाए हैं, और जब जो एक्टिव परफॉर्मेंस है स्मॉल कैप मिड कैप में तो और भी ज्यादा बना हुआ है। तो पैसे लोगों ने बहुत अच्छे बनाए हैं। अभी भी ऐसा कोई 10-20% करेक्ट होगा तो ऐसा दुनिया का अंत नहीं हो जाता है। बट ये जो माहौल है, ये जो रिस्क होता है, जो सडनली आप एक्सपेक्टेशन एक्स बना लेते हो और रियलिटी टर्न्स आउट टू बी वाई, और वो जो करेक्शन हो रहा है वही हो रहा है अभी। और ये मतलब ये होना ही था, मतलब इस टाइप का यदि आपका सरप्राइजिंग नेगेटिव न्यूज आएगा, जो एक्सपेक्टेशन था उससे वे 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 बियॉन्ड। मतलब कल तक अपन पार्टी की बात कर रहे थे, बड़ी पार्टी की बात कर रहे थे, और आज पार्टी मतलब मिले भी ना मिले ऐसा लग रहा है। रामदेव सर, फाइनल वर्ड्स आपके, आप क्या मैसेज देंगे इन्वेस्टर्स को? दरअसल बीते लगभग 10 वर्षों में सर हमेशा बाय एंड डिप्स की आदत पड़ गई थी, लेकिन फाइनली जो अब अगले 6 महीने का प्रोस्पेक्टिव है, यूएस में इलेक्शन, आपका आईटी कोलैप्स, अब आपका लीडरशिप क्राइसिस, आपकी कोलिशन गवर्नमेंट, क्या मैसेज है फाइनली इन्वेस्टर्स को? कैसे अप्रोच करें अब इक्विटीज़ को, क्योंकि अब यहाँ से रिस्क एलिमेंट बहुत खुल गया है। देखिए थोड़ा करेक्शन जो है ना, डीप करेक्शन, वो अच्छा करेगा। सी आपका एनडीए सरकार आ रहा है तो ऐसा कोई दुनिया का अंत नहीं हो रहा है। और जो इंडिया की जो कहानी है, जो 8% 8.5% जो ग्रोथ आया हुआ है, या ऑयल गिरा हुआ है, या ये सब, सी देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स आल्सो। तो ये सब प्ले आउट करेगा, कैसा कॉर्पोरेट अर्निंग शेप अप हो रहा है, इसका एकदम से कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो वैल्यूएशन जो बहुत बढ़ गया था वो थोड़ा करेक्ट होगा, तो लोगों को जो इन्वेस्टर है उनको, जो बाय राइट सिट टाइट बोलते हैं, अब टाइट रहने की बात आई है। अब पेशेंस दिखाना पड़ेगा। जब अच्छा बाजार था तब पेशेंस होने का कोई मतलब नहीं है। अब खराब बाजार में आप बाजार में डटे रहोगे नहीं रहोगे बात है, तो बाजार में डटे रहना पड़ेगा। लेकिन बाजार करेक्ट होगा, गिरेगा, वो भी दर्द आपको सहना पड़ेगा। ये बड़ी बात है अभी। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ मतलब कहना नहीं चाहता, लेकिन बैंक निफ्टी तो करीब 9% नीचे और मिड कैप इंडेक्स 9% नीचे। एडवांस डिक्लाइन, आई थिंक इतना खराब एडवांस डिक्लाइन हमने कभी नहीं देखा था। फिर एक और चीज़ कहूँ मैं, ये प्राइसेस हमने लास्ट टाइम करेक्शन के हिसाब से देखे थे कोविड के टाइम पे, लेकिन उस समय वो प्राइसेस जेन्युइन नहीं थे, उसमें वॉल्यूम नहीं थे। ये हैवी वॉल्यूम पे प्राइसेस हैं, ये रियल प्राइस डिस्कवरी वाले प्राइसेस। सामने बायर नहीं है। एग्जैक्टली, सामने बायर नहीं है, प्रॉब्लम ये है। रामदेव सर, आप आज कुछ हिम्मत करोगे या फिर अभी नहीं, अभी थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे? एक्चुअली अनुज एक्चुअली आई एम बाइंग टुडे। वाओ, दैट्स बिग स्टेटमेंट। आप बाय कर रहे हैं आज? या ओके। कौन कौन से सेक्टर्स में स्टॉक्स तो आप बताएंगे नहीं? प्लीज डोंट आस्क मी एनीथिंग। नहीं, वो मैं, रामदेव सर आप जानते हैं मैं थोड़ा सा ऐसे ही मजाक में कह रहा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप आज बाय कर रहे हैं, लेकिन विद अ व्यू कि यहाँ से जो आप बाय कर रहे हैं वो और 10% गिर सकता है। पक्का, ये तो मेरे मालूम है 10% क्या 20-25% में गिर सकता है। लेकिन साहब हम आज के लिए नहीं खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं 3 साल 5 साल के लिए। तो
हमको ये मालूम है यहाँ से भी 5 साल में डबल होगा, वो कहानी बदली नहीं है। लेकिन अभी जो शॉर्ट टर्म कहानी है, जो 3-4 महीने का जो ये है, वो आपको थोड़ा ठहराव देखना ही पड़ेगा। चलिए रामदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बहुत टफ दिन पर आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू। चलिए अब एक काम करते हैं, एक सिनेरियो एनालिसिस करते हैं। अगर मार्केट हम करेंगे, हाँ सोचा था, नहीं सोचा था अपसाइड में करना पड़ सकता है, डाउन साइड में करना पड़ेगा कि नहीं ये नहीं सोचा था। वो सर क्या है कि मार्केट में अगर सर्किट लगना हो 10% का, तो उस केस में क्या ट्रेडिंग हॉल्ट होगा। सुमित के पास चलते हैं क्योंकि वो टाइम बेस्ड होता है। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ, वो दिन भी देखना पड़ रहा है। तो सिचुएशन ऐसी है कि करीब 1 बजे से पहले अगर बाजार में सर्किट लगता है, सर्किट 3 सूरतों में लगेगा, 10%, 15% और 20%, ये 3 सिनेरियोज हैं। अगर इनमें से कोई भी एक आंकड़ा हिट करता है 1 बजे से पहले, तो करीब 1 से लेके 2:30 बजे तक के बीच में अगर ऐसा होता है, तो 15 मिनट के लिए मार्केट्स के अंदर 45 मिनट के लिए एक हॉल्ट लगेगा। और अगर 1 के बाद, 1 से पहले होता है तो 45 मिनट के लिए हॉल्ट है, 1 के बाद होता है 1 से 2:30 के बीच में तो 15 मिनट के लिए हॉल्ट है, और 2:30 के बाद होता है तो पूरे दिन के लिए हॉल्ट लग जाएगा। तो पहली सिनेरियो 10, 15, 20, ये 3 तरह के सर्किट्स हैं, और इनमें से कोई भी सर्किट अगर 1 बजे से पहले लगता है तो ट्रेडिंग 45 मिनट के लिए हॉल्ट होगी, 1 से 2:30 के बीच में लगता है तो 15 मिनट के लिए हॉल्ट होगी, और 2:30 के बाद लगता है तो ये जो हॉल्ट होगा ये पूरे दिन के लिए रहेगा। तो ये सर्किट की लिमिट्स हैं जिनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि सिचुएशन ये इंडेक्स के लिए है, निफ्टी के लिए, लेकिन हम जो सिनेरियो देख रहे हैं ये मिड कैप स्मॉल कैप में और ज़्यादा सीवियरली देखने को मिल रहा है। पिछले 10 साल के फॉल्स में हम ऑलरेडी चौथे पायदान पर पहुंच चुके हैं, जहां पर एक जो बड़े फॉल्स अब तक के मार्केट में देखे हैं उसमें कोविड के ही 3 सबसे बड़े फॉल हैं, 13% के आसपास का, 9% के आसपास का और 8% के आसपास का। ऑलरेडी हम 6% में पहुंच चुके हैं, तो हम कोविड के बाद का सबसे बड़ा फॉल ऑलरेडी विटनेस कर रहे हैं। तो इस तरह के बड़े फॉल्स अब तक जो नए इन्वेस्टर उन्होंने नहीं देखे हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी फॉल है। लेकिन अगर 10% के आसपास का बड़ा डिप मार्केट ले लेता है और 1 बजे से पहले ले लेता है तो 45 मिनट का हॉल्ट होगा, 1 बजे के बाद ले लेता है तो 15 मिनट का, और 2:30 बजे के बाद लेता है तो आज के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप मार्केट सिचुएशन को देख के चल सकते हैं। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मार्केट में आजकल सर्किट कम लगते हैं वीरू, मतलब क्योंकि क्या होता है कि थोड़ी सी तो बाइंग आई जाती है। जैसे रामदेव सर ने कहा कि हम तो यहाँ पर बाय कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। करीब करीब 9.5% बैंक निफ्टी नीचे। अच्छा, अब हमारे साथ एबेकस एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर सुनील सिंघानिया हैं क्या? सुनील सर, ओके, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अच्छा रामदेव सर अगर हैं क्या अभी तक, तो एक सवाल और पूछना था उनसे एक्चुअली। ओके, चलिए शरद के पास चलते हैं। शरद, गुड आफ्टरनून। ये गुड तो खैर नहीं है आफ्टरनून किसी भी तरीके से मार्केट वालों के लिए, एक्सेप्ट जिन्होंने शॉर्ट कर दिया। अब क्या करें इस मार्केट में? देखिए, मुझे लगता है अभी भी आपको जो थोड़ा एग्रीवेटेड पैक्स थे, जहां बहुत ज्यादा एबनॉर्मल वैल्यूएशंस हो गई थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड हो गई थी। आप अगर अभी भी करेक्शन देखें तो ज्यादातर उन्हीं स्टॉक्स में करेक्शन बहुत ज्यादा डीप है, जो आप 20-25% बोल रहे हैं, तो वो बट बाकी जो स्पेस में जहां वैल्यूएशन डिसेंट है वहां भी आपको स्टॉक पिकिंग करते रहना चाहिए। रिजल्ट तो बहुत निराशाजनक है, अगर बीजेपी सिंगल मेजॉरिटी में नहीं आती है तो एक कोalition गवर्नमेंट रहेगी, बट ये कोalition के साथ इनके काफी पुराने संपर्क रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हो सकता है जो बहुत ज्यादा हाइपरबोलिक स्पीड गवर्नमेंट की लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना हो, बट जो एग्जिस्टिंग रिफॉर्म्स उन्होंने कर रखे हैं उसमें कोई बदलाव आएगा इसकी उम्मीद में नहीं। ओके, मीनवाइल जरा एक बार आप इंडिया विक्स लेके आइए, आपकी स्क्रीन पे इंडिया विक्स की ट्रैजेक्टरी आएगी लगभग 40% ऊपर 2954 के ट्रैजेक्टरी में। मुझे लग रहा है ये अभी भी वो नहीं कर रही है जिस प्रकार का पैनिक मार्केट में है। शिल्पा राउत हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। शिल्पा जी, इट्स कंप्लीट कोलैप्स, और आई थिंक ये बदली हुई परिस्थिति बाजार ने एक रत्ती भर सेंस नहीं की थी, और इसका एक कारण है कि इंडिया विक्स बढ़ रहा है। हर्षदा, पोस्ट अप्रैल 2023 फर्स्ट टाइम निफ्टी इतना क्लोज है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हार्डली 300 पॉइंट रह गए। हार्डली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप देखिए ना कितने फिगर्स है, 291, और मोर और लेस अगर आप देखें पिछले 1 घंटे में स्टेबल है। अब नीरज जी कह रहे थे कि शायद
काउंटिंग स्लो चल रही है, बट अगर ये मान के चले तो बाजार पूरा रिएक्शन देता है। शिल्पा जी, आपका व्यू 21,300 21,000 की ट्रेजेक्टरी लग रही है आपको जिस प्रकार की ऑप्शन प्लेसमेंट है? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, 21,800 के नीचे तो एक फ्री फॉल ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 21,000 20,800 तक के एक लेवल मुझे लगता है हो सकता है आपको टेस्ट करते हुए इमीडिएटली मिल भी जाए। यहाँ पे अगर आप भी ऑप्शन चेन आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इतना स्कैटर्ड है, एंड पुट ओवाई अनवाइंडिंग इतना भी यहाँ पे अग्रेसिव है कि टू मेक इट अ पॉइंट कि कहाँ पे शायद थोड़ा यू कैन फाइंड द फीट ऑफ द मार्केट, वो थोड़ा मुश्किल है अभी बोलना। बट यस, यहाँ पे मुझे लगता है कि आप 21,800 के ऊपर भी अभी मार्केट को जाना थोड़ा मुश्किल है। 21,000 20,800 के लेवल्स के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। शिल्पा जी, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में आपने बड़े सारे अच्छे ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बनाई है। आज के लिए कुछ नया मिल रहा है क्या करने के लिए, या फिर जिस वेट एंड वॉच है? एक्चुअली हर्षिता जी, जस्ट वेट एंड वॉच। यहाँ पे इतना गिर गया कि अभी आप इधर यहाँ से फ्रेश सेल कॉस्ट भी देंगे तो भी आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं हम लोग कि कौन सा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से दे। देयर आर मेनी स्टॉक जो एकदम अभी सपोर्ट तो कुछ है ही नहीं, अभी डाउन साइड न्यू ट्रेजेक्टरीज में जा रहे हैं, और कहीं पे अगर कुछ सपोर्ट है तो वो इतना यहाँ पे अभी इतना वॉबली है कि यहाँ पे इमीडिएट कोई रिकमेंडेशन देना इज कंप्लीटली आउट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। इस बाजार को ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए, कर सकते हो तो डाउन साइड में कीजिए। निफ्टी बैंक एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरे ख्याल से इतिहास के पन्नों में अगर मैं जाके देखूं हर्षदा, तो मेरे को नहीं याद आता कि इन ए सिंगल डे आप जब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब करीब था 46,290, एक सेकेंड, 46,290, ठीक है, और 50,500 अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया यहाँ पे? 2,800 और करीब करीब 3,300 पॉइंट, मतलब 3,300 पॉइंट का 4,000 पॉइंट का डिफरेंशियल आपने एक दिन पूरा कर लिया 200 डे में। और निफ्टी भी अब ऑलमोस्ट 200 डे। हर्ष जानती हैं आप, आज हमने कितने बड़े टाइम फ्रेम पे CY24 के पूरे प्राइस जोन को एक ही कैंडल में रिवर्स कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस वक्त इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग है। आगे कोई खड़ा है नहीं खड़ा है मत देखो, whatever impact cost you are paying, just sell it, ये मतलब है इसका। तो बेतहाशा बिकवाली जो कहते हैं ना, वो आज स्क्रीन पर साफ तौर से बनती दिखाई दे रही है। अच्छा वीरू, इनफैक्ट चिंता की बात क्या है? अब हमने कुछ देर पहले देखा था कि शायद FMCG ये कुछ डिफेंसिव चल जाएंगे, वहां पर भी अब किसी तरह की सेफ्टी नहीं रही है। आप HUL देखिए, HUL अभी भी आपको 3% ऊपर दिखेगा, लेकिन डे हाई से करीब 1.5-2% नीचे आना शुरू हो चुका है। ब्रिटानिया में पोजीशंस हल्की होना शुरू हो चुकी है। नेस्ले, आपका एशियन पेंट, सिप्ला, TCS मुझे याद है सुबह में डे हाई पर पहुंच रहा था, और वहां पर थोड़ा सा लग रहा था कि मामला थोड़ा संभाल लेंगे काउंटर्स, पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ खरीदारी दिखती है तो थोड़ा सा दिल को सांत्वना मिलती है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर क्लियर कट पैनिक है, और जहां पर भी 2-4 रुपए सुबह में बने हैं वो भी लोग निकालना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक जहाँ पे भी आई थिंक पॉसिबिलिटी लग रही है, अगर आप देखें कुछ प्रॉफिट्स को लॉक करने की, सब कर रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ अर्षिता, आपसे बात करते करते अब फर्दर 200 पॉइंट निफ्टी स्लाइड हो गया। याद रखिएगा वो क्लस्टर है 21,300 मोर और लेस। अब आइए देखिए, जहाँ पे बाजार जो एक्स्ट्रा प्रीमियम देके बैठा था, हमारी आई थिंक क्या फिगर लेके चल रहा था? RBI का स्ट्रॉन्ग डिविडेंड, बड़ा बजट, स्ट्रॉन्ग कैपेक्स। लुक एट ABB, आई थिंक बीते 6 महीने का सबसे बड़ा स्टॉक, आई थिंक मूव देने वाला स्टॉक। जरा ABB स्क्रीन पे लेके आइए। शरद जी, आप इन स्टॉक्स को कैसे अप्रोच करेंगे? 7,254 स्क्रीन बता रही है कि क्या माजरा है अभी। क्या यहाँ पे एटलीस्ट कोई बाइंग का अटेम्प्ट ना करें? सिवे डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी है? देखिए, ABB सीमेंट्स इन स्टॉक्स में तो ऑब्वियसली ये प्रोबेबिलिटी बनती है, क्योंकि आप अगर वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट भी देखें तो मेरे हिसाब से हाईएस्ट लेवल पे होगा। तो इन स्टॉक्स को तो मैं अभी भी अवॉइड ही करूंगा। 15-16% करेक्शन में अट्रैक्टिव नहीं हो जाएंगे। शायद 70-75 टाइम 2 ईयर फॉरवर्ड ज्यादातर स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। LNT में अगर आपको ऐसी कोई टिप मिलती है तो मेरे हिसाब से वो एक डिसेंट बेट हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उसमें ये सब इवेंट से।
तो वहां पे आप यूज करिए उस डिप को बाई करने के लिए। वैसे ही जैसे सीमेंट और मेटल्स में बहुत ज्यादा रैली आ गई थी एक्सपेक्टेशन पे कि ये सब होगा, तो वहां पे अगर डालमिया भारत जैसी स्टोरीज है वो आपको मिलती है, वहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो स्पेसिफिक स्टोरीज पे आपको फोकस करना होगा जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है, वहाँ ग्रेजुअली पिक करते रहिए, पोजीशन बनाते रहिए। मुझे नहीं लगता कि स्ट्रक्चरली कुछ डैमेज होता है। हाँ, हो सकता है आप 10-15 दिन के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव टाइम जोन में चले जाएं। एक्सट्रीम पेन। और याद रखिएगा अब हम ऑलमोस्ट जाते हुए 381 और आई मीन कहाँ प्लेस्ड है 281, यानी हार्डली अब 100 पॉइंट का डिफरेंशियल है। यानी डॉक्टर साहब फ्लैश जरूर करवाइएगा कुछ देर बाद 27 मार्च 2023 के बाद फर्स्ट टाइम दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। स्थिति खराब है। आई थिंक मैं शॉर्ट के बारे में भी कुछ बात नहीं कर सकता, क्योंकि शॉर्ट के लिए मैं क्या बात करूँ। आई मीन पुट्स में प्रीमियम काफ़ी शार्प हैं, बट नीरज जी का चले क्या? हाँ, मुझे लगता है अब उन्हीं के पास चाबी रहेगी अब यहाँ से अगला मूव क्या आने वाला है। नीरज जी, मार्केट के हाल तो बेहाल हो गए। अब 329 हो गया, 1900 पॉइंट नीचे, 8% का करेक्शन आज के आज निफ्टी दिखा रहा है। निफ्टी बैंक 9% नीचे। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तो जा भी नहीं रही, वो तो डबल डिजिट फॉल दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता इस मार्केट की अब क्या है, बताइए। देखिए, जो बिग पिक्चर दिख रही है, जो टैली हमें दिख रही है, वो 293 वर्सेस 229, ठीक है। अब एनडीए 293 का मतलब ये हुआ कि 272 से काफ़ी ऊपर, 272 में सरकार बनती है। लेकिन जब इस 292 या 23 को आप ब्रेकअप मिलेंगे अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी जो इसकी लीड पार्टी है वो काफ़ी नीचे है 272 के मार्क से। अगर मान लीजिए 200 इस सिनेरियो को ही हम रिजल्ट मान रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये रिजल्ट है, ये सिर्फ ट्रेंड है। लेकिन अगर इसी सिनेरियो को आप देखें या इसमें और जोड़ लीजिए 300 राउंड फिगर में कर लीजिए, उस 300 के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की 230 240 सीटें हैं, 272 जो मैजिक फिगर है उससे नीचे है, तो ये एक बहुत ही वीक अलायंस है बीजेपी के हिसाब से। अगर गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो वीक मोदी गवर्नमेंट मानी जाएगी इस नंबर पे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नंबर अगर यही मान लें आप तो, क्योंकि बीजेपी के लिए 272 पार करना बहुत ज़रूरी, भले ही वो 290 पे सरकार बने, लेकिन 272 बीजेपी को होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो वीक गवर्नमेंट होगी। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के एलाइज हैं वो दो, कौन सबसे बड़े एलाइज हैं? नीतीश कुमार बड़े एलाइज बन के निकल के आ रहे हैं, वो अपनी सीटें गेन कर रहे हैं, जबकि उनके ऊपर इतने आरोप लगे वो पलटू हैं क्या क्या है, लेकिन वो अपनी सीटें बना रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू उनके बड़े पार्टनर के तौर पे निकल के आ रहे हैं, जहां से सीट बना रहे हैं। जो ये दो बड़े पार्टनर हैं, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा पार्टनर है नहीं। अब दो बड़े पार्टनर हैं और आप मैजिक फिगर से नीचे हैं, तो ये एक बहुत ही डाइसी सिचुएशन बनेगी पॉलिटिकली, क्योंकि आप उनके भरोसे पे सरकार चलाएंगे। और बीजेपी ने 14 में उनके भरोसे सरकार नहीं चलाई, 2019 में अपने भरोसे सरकार चलाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एनडीए का फिगर भले ही कुछ हो, बीजेपी का फिगर 272 से ऊपर आना चाहिए। जब तक ये ऊपर नहीं आता है, ये जो आपका दिख रहा है इस समय 2000 पॉइंट नीचे निफ्टी, ये और नीचे जा सकता है। सरप्राइज नहीं होगा कि लोअर सर्किट भी लग जाए आपका, क्योंकि 272 का मैजिक फिगर बीजेपी के लिए कोई चॉइस नहीं है कि ये चाहिए, मार्केट को वो चाहिए, इससे कम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, अब आप, मोदी जी ने हमेशा अब तक बहुत ही डोमिनेंट गवर्नमेंट चलाई है, बट ये फॉर्मेशन उतना डोमिनेंट नहीं दिख रहा है। और इस डोमिनेंस में कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे लॉस हो रहा है, तगड़ा लॉस हो रहा है ट्रेंड के हिसाब से। यूपी में तगड़ा झटका है, बंगाल में 18 सीटें रिगेन नहीं कर पा रहे हैं, गेन की तो छोड़िए, रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। कर्नाटक में भी नुकसान हो रहा है। तो ये जो जहां पहले से आपकी थी वहां आप रिगेन नहीं कर पा रहे हैं। केवल एक बिहार सरप्राइजिंगली आपको बहुत नुकसान नहीं दे रहा, लॉस नहीं दे रहा। और दिल्ली जहां सबसे ज़्यादा ड्रामा हुआ वहां भी आप 7 के सातों पे आगे दिख रहे हैं। लेकिन ये बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहां पे है। साउथ में आपको एक दो कहीं कहीं गेन हो रहा है, लेकिन वो इस मैसिव लॉस को मेकअप करने में पूरा नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने ये कहा कि ये जो फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है अब तक के हिसाब से, ये है सबसे बड़ी बाजार की चिंता। और ये वीक फॉर्मेशन है, इसमें गवर्नमेंट फॉर्म करने में ही बड़ी समस्याएं आएंगी। इसलिए हमारी नज़र लगातार बनी हुई है कि बीजेपी उस मैजिक फिगर के करीब पहुंचती है कि नहीं और पार करती है कि नहीं। नीरज जी, इस बीच निफ्टी 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज पे एक ब्रेकिंग स्क्रीन पे आएगी आपके। और ये जो हो रहा है टेक्निकल डेवलपमेंट इतना बड़ा सेल ऑफ के बाद, ये मार्च 2023 के बाद पहली बार हमने इतना बड़ा सिंगल इंट्राडे फॉल देखा। और
मतलब आप समझ लीजिएगा कि कितनी दूर खड़े थे हम निफ्टी से। नीरज जी, ये जो आप वीक गवर्नमेंट की डेफिनेशन दे रहे हैं, मैं उसको भली बात ही समझ रहा हूँ, बट इसमें कहीं ना कहीं आप ये भी कहना चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ लीडरशिप चेंज परसिस्ट है, वो भी बहुत बहुत अर्ली है, इस लिस्ट पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी और इसमें एक सिल्वर लाइनिंग क्या है कि अभी तक जो काउंटिंग के राउंड्स हुए हैं वो जानकारी के हिसाब से लेस देन 50% है। अभी बहुत राउंड काउंटिंग के बाकी हैं, इसलिए पता नहीं आगे का ट्रेंड कैसा रहेगा, फाइनल नंबर किस पे कन्वर्ट होंगे। ये एक सिल्वर लाइनिंग है इस सिनेरियो में। जैसे 291-90 से लेकर 294 के बीच में पिछले 1.5-2 घंटे से टैली हिल नहीं रही है, बहुत स्लो हिल रही है। या तो मैं ये मान के लूँ कि 100 वोट गिने जाते हैं उसमें इसी इक्वेशन में बढ़ जाते हैं, या वो स्लो प्रोसेस है या अपडेट नहीं हो रहा है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा कि इतनी स्लो कैसे हो रही। चूँकि अब तो 12:30 बजने वाला है, 1 बजे तक ट्रेंड क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक अगर 50% केवल काउंटिंग हो पाई है तो ये एक ओपन सिचुएशन आपके लिए रखती है कि आगे कुछ भी हो सकता है। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि क्या चेंज हो सकता है, अभी मुझे लगता है थोड़ा सा लिटिल अर्ली है, लेकिन ये तय मानिए कि 272 के नीचे अगर बीजेपी है, 230, 240, 250 के आसपास, तो जिस आशंका या जिस डर को आप जता रहे हैं वो सच भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मार्केट के लिए वो बिगेस्ट रिस्क होगा। मैं अगेन कह रहा हूं कि अगर वो सिनेरियो बन रहा है तो आप लोअर सर्किट के लिए तैयार रहिए। लेट्स होप कि वैसी स्थिति ना देखने को मिले मार्केट के पर्सपेक्टिव से, लेकिन जैसे नीरज जी कह रहे हैं कुछ और टाइम दीजिए। जो गिनती है वो बहुत धीमी चल रही है, होपफुली वहां पर कुछ पेस दिखे तो आंकड़े भी जल्दी जल्दी बदले। लेकिन इस बीच एक ही तेजी से आंकड़ा बदल रहा है, वो है बिकवाली का। निफ्टी बैंक मिड कैप्स अक्रॉस द बोर्ड वो सेल साइड की पोजीशंस अब मैग्नीफाई हो गई हैं। चलिए काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और बड़े जानकार, मार्केट पर पैनी नजर रखने वाले एबेकस एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर सुनील सिंघानिया जुड़ेंगे, उनसे भी होगी बातचीत। आप बने रहिए।